बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत अमेरिका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान, चीन और तुर्की के ख़िलाफ़ हैं। याद रहे कि भारत ने कहा था कि तुर्की पाकिस्तान के बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के लिए मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। भारत का जंगी जनून राफेल तैयारों की दूसरी खेप भी पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के सदर ने कहा है कि अगर मुझे हराया गया तो मैं नहीं मानूंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो गए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस इलेक्शन में हार रहा हूं, और अगर मुझे हराया गया तो मैंने पूरी बाजी पलट देनी है। आज की वीडियो में पूरी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत का जंगी जनून राफेल तैयारों की जो दूसरी खेप पहुंच चुकी है, भारत ने किस तरीके से इन तैयारों को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना है, और पाकिस्तान की पाक आर्मी ने हाई अलर्ट क्यों जारी किया है। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, राफेल तैयारों की दूसरी खेप भारत पहुंच गई। इत्तलात के मुताबिक फ्रांस से भारत के लिए राफेल तैयारों की दूसरी खेप भी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ भारत के दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इससे जनूबी एशिया में हथियारों की रेस बढ़ जाएगी। जब जंगी तैयारों की ख़रीदारी के लिए भारत निकला गया था तो मुकाबले में कुछ 6 कंपनियों के तैयारे भी थे, लेकिन भारतीय फ़ज़ाइया ने राफेल को सबसे बेहतर समझा और मोदी ने कहा था कि हम राफेल तैयारों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ चीन को भी इस खित्ते से ख़त्म कर देंगे। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बन चुकी है कि मोदी सरकार और उनकी हुकूमत को राफेल तैयारों की दूसरी खेप भी मौसूल हो चुकी है, और भारतीय मीडिया तो पहले ही खुशियां मना रहा था और पाकिस्तान पर लफ्ज़ी हमला कर रहा था कि हमारे राफेल तैयारों का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं कि चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना नामुमकिन है। भारत के पास जिस तरह के मर्जी तैयारे आ जाएं, वो कभी भी चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। याद रहे कि चीन के पास जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। कमर जावेद बाजवा ने LOC का दौरा किया, जवानों को हाई अलर्ट कर दिया और कहा कि अगर भारत की तरफ से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। हमेशा की तरह से भारत को एक नया सरप्राइज़ हमने देना है, ताकि भारत कभी भी गलती ना करे कि वो पाकिस्तान पर हमला करें। याद रहे कि ज़राए के मुताबिक भारत की फ्रांस से 126 तैयारों की बातचीत चल रही थी। तब उस वक़्त ये सौदा हुआ था कि 18 तैयारे भारत खरीदेगा, लेकिन याद रहे कि ये सौदा नहीं हो पाया था। अप्रैल 2015 में एक बार फिर मौजूदा मोदी हुकूमत ने पेरिस में ये ऐलान किया कि भारत 126 तैयारों के सौदे को मनसूख कर रहा है और उसके बदले 36 तैयारे बराह रास्त फ्रांस से ख़रीद रहा है, और भारत खुद एक भी राफेल तैयारा नहीं बनाएगा। याद रहे कि भारतीय दफाई अहकाम का कहना है कि राफेल तैयारा जोहरी मिसाइल डिप्लॉय करने के काबिल होता है, और जो खूबियाँ इस जहाज़ में पाई जाती हैं वो दीगर जहाज़ों में नहीं होती। इसके अंदर जिस तरह के हथियारों के इस्तेमाल करने की सहूलियत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान है। उनके मुताबिक इतने जदीद जंगी तैयारे फ़िलहाल भारत के 2 अहम पड़ोसी हरीफ ममालिक पाकिस्तान और चीन के पास भी नहीं हैं। गौरतलब बात यह है कि फ़्रांस के साथ ये मुआहदा भारत और फ्रांस की हुकूमतों के दरमियान हो रहा है, न कि राफेल बनाने वाली कंपनियों के साथ। भारत को 15% एडवांस तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए देने होंगे, तब जाकर इन तैयारों पर काम शुरू होगा। भारत के अलावा इसके पास इस वक्त कतर और मिस्र के आर्डर भी हैं। इस तरह भारत फराहमी की फ़हरिस्त में तीसरे नंबर पर है। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं
تو انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دینا ہے، تو دوسری طرف بھارت کو رافیل طیاروں کی دوسری کھیپ بھی موصول ہو چکی ہے، اور بھارت اسی بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ان کو رافیل طیارے ملیں اور وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کریں۔ اس سے پہلے انہوں نے جو طیارے پاکستان کے خلاف استعمال کیے وہ صحیح نہیں نکلے، اور اسی بات کا مودی کو ڈر تھا، اور مودی نے کہا کہ اب رافیل طیارے پاکستان کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی پاک آرمی ہائی الرٹ ہو چکی ہے، کیونکہ مودی سرکار نے دنیا کی توجہ ہٹانی ہے اور لازمی ہٹانی ہے، اور پاکستان پر حملے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا صورتحال اختیار کرنے والے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے اگر ہرایا گیا تو میں نہیں مانوں گا، آخری حد تک جاؤں گا۔ امریکی صدر نے دھمکی دے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں جاری صدارتی انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے۔ ادھر ذرائع کے مطابق امریکی صدر اپنی شکست دیکھتے ہوئے بار بار ٹویٹ کے ذریعے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، گزشتہ رات کئی اہم ریاستوں میں مجھے جو بائیڈن برتری حاصل تھی۔ جیسے ہی پوسٹل بیلٹ کی گنتی شروع ہو گئی تو نتائج بدلنا شروع ہو گئے۔ جادوئی طور پر میرے ووٹ کم اور جو بائیڈن کے ووٹ بڑھنا شروع ہو گئے۔ انتخابی ماہرین نے بھی اس بات کو مکمل طور پر حیرت انگیز قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے دھاندلی سے ہرایا جا رہا ہے۔ اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی پوسٹل بیلٹ کی گنتی کرتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے ووٹوں میں حد سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اپنے حامیوں سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تمام تر تحفظات کے باوجود ہم الیکشن جیت چکے ہیں اور ہم عنقریب کامیابی کا جشن منائیں گے۔ شاندار حمایت پر امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مشیگن میں تقریباً 3 لاکھ ووٹوں سے جیت رہے ہیں اور ہم اس کامیابی پر پوری عوام کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم جریانہ اور ناٹ میں بھی جیت کے قریب ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر یہ الیکشن کبھی بھی نہیں جیتیں گے، اور اس بات کا اندازہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو چکا ہے، اور اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جیسے بھارت نے اپنے علاقے بچانے کے لیے چین کے آگے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن پھر بھی چین نے علاقے چھین لیے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن ہاریں گے اور اب اپنی جان بچانے کے لیے یہ تمام تر کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کوششیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔